ज्ञानवापी ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादे मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मजार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मजार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था। यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मजार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था, और आपकी असल मजार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वो इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वो कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुंचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निजामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारे की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको आज हम और आप अना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे
जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र सिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वाहदानियत और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो न माने और जिद करते रहे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो उठ ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों का पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मस्किजे में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्किजे से पानी से भर लेते हैं। वो इस शर्त पे मन गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्किजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह ने वो मस्किजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मस्किजा पानी से बाहर आया
तो अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मस्जिद में बंद हो गया था। अन्ना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और असागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सुखा दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपनों वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने पीने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएंगे? ये काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्कीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्कीजा तालाब में उल्टा गया तो अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मे काबिलियत के दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालत करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामातें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अपने सारे खादिमों को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद ये आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फज्र का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत और ख्वाजा गरीब नवाज का विशाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विशाल के बाद आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और उस वक्त आपकी मजार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था।
फिर 859 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है, इसे मांडू के सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर वक्फ की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया था। यह दरवाजा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसलिए इसको बुलंद दरवाजा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतेह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजानी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सब ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ ना कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। ये बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं।